So question number 1, write a Java program to sort array in ascending order. आपको क्या करना है, यूजर से एलिमेंट्स इनपुट लेना है और उसकी बेसिस पे आपको एरे को क्या करना है, सॉर्ट करना। तो मान लीजिएगा एरे एलिमेंट्स जो है आपके पास है 3, 1 और 2। मैं जो लॉजिक यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो 3 नंबर पे वर्क कर रहा, तो वो n नंबर पे भी आपका क्या करेगा, वर्क। तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के पहले अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो एज इट इज प्रिंट होगा 3, 1 और 2। आफ्टर सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप एरे को क्या करवा रहे हैं, सॉर्ट, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1, 2 एंड 3। दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक, अगर आपको एरे सॉर्ट करना आ गया तो इससे आप काफी कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जा सकता है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, बिना इसके भी आप कर सकते हो एरे के। दूसरा ये है कि अगर आपसे बोला जाता है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, तो आप इस लॉजिक के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं। तो आप एरे को सॉर्ट कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट दे दीजिएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट बोला जाए तो आप 1 इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे, और मैक्सिमम बोला जाए तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू आप दे देंगे। सेकंड मैक्सिमम अगर आपको करना है तो सेकंड लास्ट इंडेक्स की वैल्यू आप क्या कर देंगे, वहां पर दे दीजिएगा। राइट। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक क्लास बनाएंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ तो मेरे पास एरे में 3 ही वैल्यू है, 3, 1 और 2, कितनी भी हो सकती है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सो फर्स्ट आप एक क्लास बनाएंगे, सॉर्टिंग एग्जांपल क्लास A2, मेन मेथड लिखेंगे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पर आपने मान लीजिएगा कि एक एरे बनाया, एरे का नाम आपने दे दिया num, और यहाँ पर मैं इस तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैंने बोला क्या आप एरे को कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दिस इज वैलिड और इनवैलिड, वैलिड। ठीक, तो यहाँ पर आप पहले प्रिंट करवा दीजिएगा बिफोर सॉर्टिंग। राइट। सो अब आप यहाँ पर लूप का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उस एरे में 3 एलिमेंट हो, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लूप के लिए आप एक वेरिएबल ले लीजिएगा आई, और यहाँ पर आप लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर सॉर्टिंग। राइट, अब आप यहाँ पर लूप लगाएंगे आई इक्वल टू 0। 0 से क्यों, क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देन आई लेस, अब मुझे नहीं पता एरे में कितने एलिमेंट है, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं नम डॉट लेंथ। राइट, तो यहाँ पर इसमें 3 एलिमेंट है तो एरे की लेंथ क्या होगी, दैट इज 3। ठीक, देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आप प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और दोनों के बीच एक टेप का स्पेस देना, तो क्या यूज कर लेंगे स्लैश टी देन प्लस व्हाट, नम ऑफ आई। अगर आई की वैल्यू 0 हुई तो फर्स्ट टाइम 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1 हुई तो फिर 1 इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 हुई तो नेक्स्ट टाइम सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट क्या होगा, प्रिंट। सेम यही लॉजिक आप लिख देंगे किसके लिए, आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक, और यहाँ पर आप सॉर्टिंग के लिए लॉजिक लिखेंगे जब भी आप
एरे को सॉर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 नंबर को स्वैप करना बताया था यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो इसको पहले सेव कर लीजिएगा, a2.java कर्ली ब्रेसेस देख लीजिएगा, ये आपका स्टेप ब्रैकेट हो गया, ये मेन, और फाइनली लास्ट में ये क्लास का ब्रैकेट आपने क्या कर दिया, क्लोज। ठीक, तो फर्स्ट कंपाइल करने के लिए विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, cd desktop cd java 26 java c a2.java। अभी मैंने सॉर्ट करने का कोई भी लॉजिक नहीं लिखा, सिंपल सा एरे को डिक्लेयर किया और पहले बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग करके मैसेज को मैंने डिस्प्ले किया था। रिजल्ट आपका दोनों बार सेम ही आना है, क्यों, क्योंकि अभी आपने एरे को सॉर्ट नहीं किया है। इसके बाद आप रन करेंगे जावा स्पेस a2 देन इंटर, तो आप देखेंगे आपके पास ओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज कर लिया मैंने, सॉरी यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नहीं तो वो हर बार लाइन चेंज करके आपको रिजल्ट देगा। ठीक, अगेन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग। यहाँ पर तो ठीक है, इस वाले में दिक्कत दे रहा है ना फर्स्ट टाइम, इसके बाद स्लेशन रहेगा, स्लेशन पड़ा हुआ सभी ने, लाइन चेंज करने के लिए आप यूज करते हैं। तो इतना करने के बाद वापस आप प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे, जावा a2, गड़बड़ हो रहा है, किस वाले में, आफ्टर सॉर्टिंग अगर मैं, अच्छा आफ्टर के बाद में नहीं, इसके पहले तो प्रिंटलन लिखा है ना, इसमें प्रिंटलन लिखा तो आना चाहिए ना यहाँ पर सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, बिफोर सॉर्टिंग सही आ रहा है, आफ्टर सॉर्टिंग में नहीं आ रहा है, तो चाहता है कि आफ्टर सॉर्टिंग भी नेक्स्ट लाइन में आए, लिखा तो लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा वो। ठीक है भाई, एक बार और कंपाइल कर लीजिएगा, देन एग्जीक्यूट। ठीक, बिफोर सॉर्टिंग 312, आफ्टर सॉर्टिंग 312। अब देखिए आपको सॉर्टिंग का लॉजिक लगाना है, तो 2 नंबर को स्वैप करने का मैंने एक प्रोग्राम आपको स्टार्टिंग में बताया था। मान लीजिएगा आपके पास, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ना, बाकी इसका यूज नहीं है। आपके पास मान लीजिएगा 3 वेरिएबल्स है, ठीक, 2 नंबर को आपको स्वैप करवाना, ए बी सी, ए वेरिएबल में वैल्यू है 10 और बी वेरिएबल में वैल्यू कितनी है 20। थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैप करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, सी इक्वल टू ए और ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। बिल्कुल सेम लॉजिक आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक, आप लूप लगाएंगे, 2 लूप लगेंगे, एक लूप टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए चलेगा, दूसरा हर एक एलिमेंट को आपको प्रीवियस से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहला वाला लूप 0 टू एरे की लेंथ तक चलेगा, दूसरा लूप 1 से लेकर 1 मतलब आप ऐसा लिख दीजिएगा, जो फर्स्ट लूप होगा उसकी वैल्यू प्लस, या ऐसा लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा अभी के केस में अगर हम देखें तो आपको 2 नंबर को स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो जहां जहां पर आपने ए बी यूज किया है उस प्लेस पे आप एरे का नाम विथ इंडेक्स यूज करेंगे। थर्ड वेरिएबल तो आप यहाँ पर भी स्वैप करने के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर एरे का नाम आपका क्या है, नम ऑफ आई इंडेक्स, और नम ऑफ आई इक्वल टू नम ऑफ जे, और नम ऑफ जे इक्वल टू
यही लॉजिक लिखते थे आप, कुछ नहीं किया, जो वेरिएबल था उस वेरिएबल के प्लेस पे मैंने क्या यूज कर लिया है, एरे का नाम विथ इंडेक्स। ठीक, तो ये जो लॉजिक मैंने बताया वही लॉजिक मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। अब आप एक्चुअल लॉजिक देखेंगे कि पहला फॉर लूप आपने लगाया i इक्वल टू 0, आई लेस क्या लिखेंगे, नम डॉट लेंथ, एरे की जो लेंथ होगी वहां तक, नम डॉट देन i प्लस प्लस। अब दूसरा लूप कहां से स्टार्ट होगा, फॉर j इक्वल टू, या ऐसा लिख लीजिएगा इंट j इक्वल टू i प्लस 1, राइट, और कहां तक चलेगा, j लेस नम डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास एरे जो है करंट में नम, उसमें वैल्यू क्या है आपके पास, 3, 1 और 2, और आपको पता है कि एरे में क्या यूज होता है, इंडेक्स। तो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 3 किस इंडेक्स पे होगा, 1 किस इंडेक्स पे होगा, और 2 किस इंडेक्स पे होगा, 2 पर। अभी के केस में आपके पास ये सिनेरियो है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट लूप आपका एग्जीक्यूट होगा i इक्वल टू 0, 0 लेस 3 कंडीशन ट्रू। मैंने बोला फर्स्ट वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 लेस 3 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इस लूप के अंदर गया। दूसरा लूप कहां से स्टार्ट होगा, j इक्वल टू आई प्लस 1। कोई बताएगा आई की वैल्यू अभी क्या है, 0। अब ये वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये उसके लिए मल्टीपल टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट, जैसे अपन ने पैटर्न वाले प्रोग्राम में देखा था सेम। ठीक, तो ये वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा, j इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है अभी 0, 0 लेस 3, नम डॉट लेंथ तो आपको 3 रिटर्न करेगा, दिस कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अगर देखा जाए यहाँ पर कि i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू क्या है 1, तो आपको 0 और 1 इंडेक्स का एलिमेंट क्या करना है, स्वैप करना है। लेकिन कब, कंडीशन आप देंगे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट या 0 इंडेक्स का एलिमेंट अगर 1 इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर है तभी आप क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्वैपिंग नहीं करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप कंडीशन लगाएंगे, क्या लिखेंगे कि सर इफ नम ऑफ आई, कोई बताएगा नम ऑफ आई का मतलब 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 3, अगर ग्रेटर है किससे, नम ऑफ जे, नम ऑफ जे मतलब 1 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पे कितना है 3, 1 इंडेक्स पे कितना है 1, तो 3 ग्रेटर 1 कंडीशन ट्रू। तो जो लॉजिक मैंने आपको बताया था वही काम आप यहाँ पर करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस भी ध्यान रखना भाई, ये आपका इफ का ब्रेसेस हो गया, ये आपका इस फॉर लूप का करली ब्रेसेस, और ये आउटर फॉर लूप का करली ब्रेसेस। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लिया आपने c इक्वल टू, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि सर नम ऑफ आई, कोई बताएगा c वेरिएबल में कितनी वैल्यू असाइन होगी, नम ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे कितना है 3, तो c वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट टाइम, दैट इज 3। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने लिखा कि सर नम ऑफ i इक्वल टू नम ऑफ j, कोई बताएगा नम ऑफ j मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर 0 इंडेक्स पे क्या असाइन हो जाए 1 इंडेक्स का एलिमेंट, तो 1 इंडेक्स पे अभी कितना है 1, तो डेफिनेटली यहाँ पर 0 इंडेक्स के प्लेस पे आपका मतलब जब फर्स्ट टाइम स्वैपिंग होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 इंडेक्स पे कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब दूसरा, इसके बाद फिर आपने लिखा कि जो 0 इंडेक्स का एलिमेंट है उसको आपको 1 इंडेक्स पे पहुंचाना है, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ कि सर नम ऑफ j इक्वल टू c, तो नम ऑफ j मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नम ऑफ 1 इंडेक्स की, और उस पर कितना असाइन हो जाए c, और c की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 और 2 आपका एज इट इज रहेगा, अभी 2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। इंडेक्सिंग आपकी वैसी ही रहेगी, फर्स्ट 0
1 देन 2। ये फर्स्ट इटरेशन हुआ। तो क्या अभी आपका एरे सॉर्ट हो गया है? नहीं हुआ। ठीक, देखिए आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू क्या है? 1 है। हमने स्वैप कब किया? जब 0 इंडेक्स का एलिमेंट 1 इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर होगा। ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो दोनों आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे, राइट। अब आप देखेंगे कि जब ये पूरा इटरेशन आपका एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मुझे बताइए कि जे प्लस प्लस होगा या आई प्लस प्लस होगा? ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, जे प्लस प्लस, मतलब जे वेरिएबल की वैल्यू अब 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 1 से इंक्रीज होके 2। तो अब आप देखेंगे वापस पहले लूप की कंडीशन चेक कर लेंगे। क्या 2 3 से लेस है? यस, कंडीशन ट्रू। कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अब जे चेंज हो गया, मतलब स्वैपिंग किस किस के बीच में होगी? आई की वैल्यू तो 0 ही है और जे की वैल्यू 2 है। 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स के बीच में। किस किस के बीच में होगी? क्यों? क्योंकि अभी आई प्लस प्लस नहीं हुआ ना, अभी आप उसी लूप के अंदर हो। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे नम ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है? 0 और 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है? 1। चेंज हो गया ना? क्या 1 ग्रेटर है 2 इंडेक्स का एलिमेंट से? 2 इंडेक्स पे भी कितना है? 2 है, राइट। क्या 1 2 से ग्रेटर होता है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो अब आप इस इफ के अंदर जाएंगे नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में स्वैपिंग नहीं होगी, राइट। अब वापस जे प्लस प्लस, जे वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 3। पहले लूप की कंडीशन चेक करिए। 3 लेस 3, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो अब आप सीधे इस इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आई प्लस प्लस, मतलब आई वेरिएबल की वैल्यू अब 0 से इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 1। अगेन पहले आप लूप की कंडीशन चेक करेंगे। क्या 1 3 से लेस होता है? यस, कंडीशन ट्रू। कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अब ये वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा? आई की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू क्या हो गई अब? 1। सो जे इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2, राइट। तो यहाँ पर 2 लेस 3, कंडीशन ट्रू। तो जे की वैल्यू क्या है आपके पास? 2। 2 कैसे हुआ? आई की वैल्यू पहले से 1 है, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 2। 2 लेस 3, दिस कंडीशन ट्रू। अब देखिए आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, मतलब स्वैपिंग किस किस के बीच में होगी? 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। लेकिन कब? जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तब। तो अब देखिए यहाँ पर नम ऑफ 1, मतलब 1 इंडेक्स पे कितना है? 3। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ नम ऑफ 1, इट मीन्स कि 1 इंडेक्स का एलिमेंट जो कि क्या है? 3। क्या ग्रेटर है नम ऑफ 2 के? मतलब सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर है? यस, कंडीशन ट्रू। क्यों? क्योंकि 3 ग्रेटर टू, कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस क्या कर दो आप? इन दोनों के बीच में स्वैपिंग। जब आप इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करेंगे तब आप देखिएगा कि सर 1 तो एज इट इज रहेगा, 1 ऑलरेडी आपका सॉर्ट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे C इक्वल टू नम ऑफ आई, आई की वैल्यू ऑफ 1 है, 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 3। तो C वेरिएबल में कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 3। फिर मैंने लिखा कि सर नम ऑफ 1 इक्वल टू नम ऑफ 2, 1 इंडेक्स पे कितना साइन हो जाएगा? सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट। कोई बताएगा सेकंड इंडेक्स पे कितना है? 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 इंडेक्स है उस पे कितना आ गया आपका? 2, राइट। इसके बाद फिर मैंने लिखा कि सर नम ऑफ जे इक्वल टू सी। कोई बताएगा सेकंड इंडेक्स पे कितना असाइन हो जाएगा? सी, और सी की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा? इस प्लेस पर, राइट। इंडेक्सिंग आपकी वही रहेगी, इंडेक्सिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, राइट। स्वैप करने के बाद जे प्लस प्लस, जे वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके क्या होगी? 3, कंडीशन फॉल्स। 3 लेस 3 नहीं होता तो आप इस सिमिलर लूप से वापस बाहर आ गए। उसके बाद वापस क्या होगा? आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी? 2। 2 लेस 3, दिस कंडीशन ट्रू। कंट्रोल इस लूप में जाएगा। जे इक्वल टू
आई की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 दैट इज 3, 3 लेस 3, अगेन दिस कंडीशन फॉल्स, तो वापस आप इस लूप से बाहर आ गए। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी 3, 3 लेस 3 कंडीशन फॉल्स, तो अब आप इस लूप से भी कहाँ जाएंगे बाहर। अब लूप के बाहर आने के बाद आप आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करवाएंगे, सो डेफिनेटली 1 2 3 विल बी प्रिंटेड, राइट। सो अगेन first compile the program java c a2.java, इसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे जावा जावा a2। बिफोर सॉर्टिंग कितना आ रहा है 3 1 2, और आफ्टर सॉर्टिंग कितना आ रहा है 1 2 3, क्लियर। अब दूसरा ये है कि अगर इसी में मुझे नॉर्मल वेरिएबल है, देखो ना आई मैंने नॉर्मल वेरिएबल लिया, देखिए यहाँ पे दिस इज नॉर्मल वेरिएबल, और जे भी नॉर्मल वेरिएबल है। लूप के अंदर ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। एरे वेरिएबल सिर्फ आपका नाम ही है। आई जो इसको समझ में नहीं आया लूप वाला, हम्म? एक मिनट बता रहे हैं, क्या बोल रहे हो भाई, ये करवाया तो प्रिंट आफ्टर सॉर्टिंग, लूप लगा दिया 0 से लेकर एरे की लेंथ तक, और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ठीक। देखिए आप एक बार वो देख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आया। मान लीजिएगा ये आपके पास एरे है, आपके पास इसमें 3 वैल्यू है, ठीक। तो नॉर्मली आप इसको स्वैप कैसे करते हैं, जैसे आपके पास 3 वैल्यू है, लाइक 3 और 1 और 2, ठीक। तो स्वैप करने के लिए पहले मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, किस किस के बीच में 3 और 2 के बीच में, ठीक। तो पहला वाला लूप तो आपका नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए चल रहा है। अब दूसरा जो लूप है वो उसके प्रीवियस, मतलब दो कम से कम कंपैरिजन, कम से कम 2 एलिमेंट के बीच में आप करेंगे। तो ये जो पहला लूप मैंने लगाया है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस नम डॉट लेंथ, भी आपको क्या रिटर्न करेगा 3, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट है, यहाँ पर डायरेक्टली आप 3 भी लिख सकते हो। देन आई प्लस प्लस, तो ये जो लूप है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि कितने एलिमेंट है उतने टाइम, जैसे अगर इसमें 5 एलिमेंट होते तो ये वाला लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है, ठीक। अब आपको जब कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इसके लिए भी आप एक लूप लगाएंगे। पहले आप 3 और 1 को कंपेयर करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको नेक्स्ट एलिमेंट से आप क्या करेंगे कंपेयर करवाएंगे। तो आपने इसलिए यहाँ पर एक और लूप लिया कि सर फॉर j इक्वल टू आई प्लस 1। अब जैसे i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू भी 0, इसका मतलब आप 0 इंडेक्स के एलिमेंट को वापस 0 इंडेक्स के एलिमेंट से क्या करवाएंगे कंपेयर करवाएंगे, जो कि कोई मतलब का नहीं। इसलिए मैंने वहां पर जो लूप है कहां से स्टार्ट किया i प्लस 1। अब i की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1 इंडेक्स, मतलब कंपेरिजन 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स के एलिमेंट के बीच में होगा, राइट। और i की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 + 1 दैट इज कंपेरिजन किस किस के बीच में होगा 0 2 इंडेक्स के बीच में। इस तरीके से हमने, और यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो फॉर j इक्वल टू आई प्लस 1, राइट।
i+1 इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर j = 0 लिखता तो भी मतलब क्या होता कि वो किसको किससे कंपेयर करता, जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को जीरो इंडेक्स से। ऑब्वियसली एक एलिमेंट को एक से कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं निकलना, इसलिए हमने उसके नेक्स्ट एलिमेंट से उसको क्या करवाया है, कंपेयर करवाया। और यहाँ पर कंडीशन क्या लिख दी, j<3 देन j++। 3 में डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। और यहाँ पर स्वैपिंग की कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई थी कि अगर जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है 3, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी 0, और j की वैल्यू, जब i की वैल्यू 0 है तब j की वैल्यू क्या है 1, यही होगा। तो यहाँ पर आपने कंडीशन में कुछ इस तरीके से लिखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि सर इफ नम ऑफ i ग्रेटर है किससे, नम ऑफ j से, तो आप इन दोनों को क्या कर दो, स्वैप। तो आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई 0 होगा और जे क्या होगा 1 होगा, तो कंपैरिजन 0 और 1 इंडेक्स के एलिमेंट के बीच में होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 इंडेक्स का एलिमेंट जो है 3 और 1 इंडेक्स का एलिमेंट जो कि क्या है 1, तो दोनों को क्या कर देंगे आप स्वैप। जब आप स्वैप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है वो किस पे आ जाएगा 1 पर, और जो 1 इंडेक्स पे वो किस पे चला जाएगा 0 पर। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 2 आपका ऐसे किस रहेगा, इंडेक्स चेंज नहीं होगा, इंडेक्स आपका वही रहेगा 0 देन 1, और लास्ट एलिमेंट आपका किस इंडेक्स पे है 2 पर। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट इटरेशन में मैंने आपको बताया था कि j++ होगा। अगर आप नेस्टेड लूप लगाते तो जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आउटर लूप आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि सर यहाँ पर j++ होगा तो j वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 2, जबकि i में अभी भी आपके पास कितना है 0। मतलब कंपैरिजन किस किस के बीच में होना है, 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स के बीच में, लेकिन वो भी कब, जब 0 इंडेक्स का एलिमेंट 2 इंडेक्स के एलिमेंट से क्या होगा ग्रेटर होगा। यहाँ पर 0 इंडेक्स पे कितना है खुशबू, और 2 इंडेक्स पे, हाँ क्या 1 2 से ग्रेटर होता है, नो, कंडीशन फॉल्स, इसलिए आप इन दोनों को स्वैप नहीं करेंगे, राइट। द नेक्स्ट टाइम वापस क्या होगा j++, अब j वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 3, राइट। अब आप देखेंगे लूप की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 3 का भी होता ही नहीं है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद फिर क्या होगा i++, अब i वेरिएबल की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 1। मतलब अब दूसरा ये वाला जो लूप है i की वैल्यू 1 है, 1 कंडीशन ट्रू, ये वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा j = i+1, i की वैल्यू क्या है 1 है, 1 + 1 दैट इज 2, i में आपका 1 है और j में कितना है 2 है, 2 होगा ना 1 + 1 करेंगे तो। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो j है वो 1 + 1 दैट इज 2, 2 कंडीशन ट्रू, 2 कंडीशन ट्रू, 2 जो है वो 3 से क्या होगा लेस, तो कंट्रोल इस कंडीशन में जाएगा। अब आप चेक कर लीजिएगा क्या 1 इंडेक्स का एलिमेंट 2 इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर है, यहाँ देखो इंडेक्सिंग में आती है, 1 इंडेक्स का एलिमेंट 2 इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर है या नहीं है, क्यों 3 2 से ग्रेटर नहीं होता है, 3 2 से ग्रेटर हो कि नहीं हुआ ना, तो 3 और 2 को आप इंटरचेंज कर दो, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे स्वैप। 1 आपका एज इट इज रहेगा बट स्वैपिंग किस किस के बीच में हो जाएगी 3, जो पहले यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या चला जाएगा
3। इंडेक्सिंग आपकी वही रहेगी, अब 0 इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे 2 और 2 इंडेक्स पे 3, राइट। इसके बाद जब आप प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वही आपका प्रिंट करेगा। क्लियर है खुशबू? ठीक। आप देखिए इसी क्वेश्चन में, बोलिए। नेट डॉट कौन सा? अरे जावा में तो हेडर फाइल होती ही नहीं है। मुझे सेंड करना, फिर मैं बताऊंगा। मुझे पता नहीं कौन सा वाला नेट डॉट का। स्वेप करने का ऐसा प्री डिफाइंड कोई फंक्शन नहीं होता है स्वेप करने का। अच्छा सॉर्ट वाला बोल रहे हो, एरेज डॉट सॉर्ट। देखिए आगे हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो उसमें कलेक्शंस डॉट सॉर्ट या एरेज डॉट सॉर्ट नाम से मेथड होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको सॉर्ट करके दे देता है, बट इंटरनली वो इसी को यूज करता है। ठीक, वो मेट डॉट सॉर्ट नहीं, एरेज डॉट सॉर्ट नाम से मेथड होता है। ठीक, वहां पर आप एरे का नाम पास कर देंगे तो आपको डेटा सॉर्ट करके दे देगा, जावा डॉट यूटिल पैकेज से ही आता है वो भी। अब अगर मुझे डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ध्यान से देखिए, अगर आपको इस सेम प्रोग्राम में, भाई अपन डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं ना, देखिए जब भी आप नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो लूप के अंदर लूप जब आप लगाते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, जब भी आप लूप के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब मान लीजिएगा कि अगर आपको एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना करके डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कोई भी चेंज नहीं करना, बस माइनस से चेंज होगा वो देख लीजिएगा। जो कंडीशन आपने लिखी है ना, ग्रेटर, ग्रेटर के प्लेस पे आप क्या लगा देंगे, लेस, तो क्या होगा कि आपका डेटा फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना होके डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सॉर्ट होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा आपका आउटपुट, 3, 2 एंड 1। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज कहां पर करना है, ये जो कंडीशन आपने लगाई ग्रेटर के प्लेस पे आप क्या कर देंगे इसको, लेस। तो अब आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना होके डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सॉर्ट। तो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, देन एग्जीक्यूट। क्लियर? अब देखिए इसमें आप कोई सा भी नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पर एरे जो है मान लीजिएगा मैंने उसमें वैल्यू दी है 50, 10, 20, 40, 30। ठीक, अब अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, ये यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग में किया है ना, तो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे बिफोर सॉर्टिंग तो आपका एज इट इज आ रहा है, बट आफ्टर सॉर्टिंग आप देखेंगे क्या आएगा, 50, 40, 30, 20 एंड 10। अगर आपको इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो जो कंडीशन आपने दी उस कंडीशन को क्या कर दो आप, चेंज। तो ये अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना करके किस ऑर्डर में दे देगा, असेंडिंग में। ठीक, क्लियर? ठीक, अब देखिए इसी पे बेस्ड काफी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सर, क्वेश्चन नंबर 3, राइट a Java program to find maximum and
मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे, ये ऐसा लिख लीजिएगा, फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। मान लीजिएगा एरे के एलिमेंट आपके पास कुछ इस प्रकार हैं, 50, 10, 30, 20 और 40। तो सबसे पहले आप, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं, इस एरे को क्या कर लीजिएगा, सॉर्ट। अब अगर आपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया होगा तो मैक्सिमम कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट इंडेक्स पे होगा, मिनिमम जो 0 इंडेक्स पे होगा, राइट। तो अभी मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको बिफोर सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या प्रिंट करवा देंगे, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। ये कमेंट में जो लिखा उसको रिमूव कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिएगा, एक मैक्स और दूसरा मिन, ठीक। तो जब आपने एरे को क्या कर लिया है, सॉर्ट, ठीक। एरे को सॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर मैक्स इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता एरे में कितने एलिमेंट हैं, तो लास्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ऐसा लिख देंगे कि सर नम, इसके अंदर नम डॉट लेंथ, अब लेंथ क्या देता है, कितने एलिमेंट है, जैसे 5 एलिमेंट है तो ये आपको 5 देगा। फिफ्थ एलिमेंट किस इंडेक्स पे होता है, 4, तो यहाँ पर -1 कर दूंगा मैं, ठीक। मान लीजिएगा एरे में आपने 5 एलिमेंट दिए तो ये नम डॉट लेंथ आपको क्या दे देगा, 5। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 नम डॉट लेंथ -1, तो इंडेक्स आपको मिल जाएगा 4। तो ये फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। और मिनिमम में तो सिंपल सा है कि सर मिन इक्वल टू नम ऑफ 0, ठीक। प्रिंट करवा देंगे कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लार्जेस्ट प्लस व्हाट, मैक्स और स्मॉलेस्ट मिन, ठीक। मैंने जो एरे को सॉर्ट किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया, और डायरेक्टली इसको पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिएगा, जावा सी a2 डॉट जावा, जावा a2। तो लार्जेस्ट कितना आ रहा है 50 और स्मॉलेस्ट 10, ठीक। अब अगर आपसे इसी में ऐसा बोला जाए कि सर राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द एरे, फर्स्ट तो आप निकाल लोगे, ठीक। तो सेकंड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बताएं। वेरी गुड, नम डॉट लेंथ -2 और स्मॉलेस्ट 1 इंडेक्स का एलिमेंट। तो यहाँ पर सॉर्ट आपने कर लिया, उसके बाद इसी में आप क्या लिख देंगे कि सर नम डॉट लेंथ -1 के प्लेस पे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो ये आपको क्या दे देगा, सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, जावा सी a2 डॉट जावा, जावा a2, क्लियर यहाँ तक। तो सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट 50 था, सेकंड लार्जेस्ट कितना आ रहा है 40,
फर्स्ट स्मॉलेस्ट 10 था और सेकंड स्मॉलेस्ट आपको कितना मिल जाएगा? क्लियर किसी को? फिर उसके लिए आप दूसरा लॉजिक लगा लीजिएगा, फिर आप उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड कर लीजिएगा, उसको डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो सही है, ऑब्वियसली ये लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, फॉल्ट, मतलब गलत हो जाएगा। जैसे 52 टाइम आ रहा है तो तब भी 50 देगा सेकंड लार्जेस्ट। तो उसका एक तरीका है कि आप उससे डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड कर लीजिएगा, उसको रिमूव कर देना। ठीक, सो ये था हमारा एरे का, एरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एक स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग वाला एग्जांपल भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। 10 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करवाना है और उसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 सर, राइट ए जावा प्रोग्राम टू स्टोर नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन द एरे एंड प्रिंट इट। ठीक, तो अब आप पहले यूजर से 10 स्टूडेंट्स के नाम इनपुट लेंगे, फिर 1 बाय 1 उनको आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक नया लूप का कॉन्सेप्ट भी देखने वाले। आप फॉर लूप से तो ये काम कर ही सकते हैं। इफ यूर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिट्रीवल देन वी शुड गो फॉर ईच लूप। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट से 1 बाय 1 वैल्यू रिट्रीव ही करना है तो आप फॉर लूप के अलावा फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अभी पहले तो हमारे टास्क ये है कि यूजर से 10 स्टूडेंट्स के नाम इनपुट लेना है और उसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। कोई बताएगा किस टाइप का एरे बनाएंगे? स्ट्रिंग एरे। ठीक, तो यहाँ पर आपने लिखा स्ट्रिंग नेम्स इक्वल टू न्यू इंट, सॉरी न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर साइज क्या दे देंगे, 10। ठीक, एक वेरिएबल आप लूप के लिए भी ले लेंगे आई। ठीक, अब दूसरा ये है कि आप इनपुट लेने के लिए कौन सा लूप लगाएंगे, फॉर। इनपुट लेने के लिए आप कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर। तो आप यहाँ पर देखेंगे आई इक्वल टू 0, 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स वैल्यू 0 होगी। सो आई लेस, अब मुझे नहीं पता कि साइज क्या, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नेम्स डॉट लेंथ। कोई बताएगा ये लूप कितने टाइम चलेगा, 0 to 9, टोटल 10 टाइम चलेगा। 0 से स्टार्ट होगा, देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आप लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो पहले आपको किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, एसके इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फॉर कीबोर्ड। ठीक, तो यहाँ पर आप पहले मैसेज दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मैं चाहता हूँ मैसेज में ऐसा है, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 इस टाइप से, तो क्या लिख देंगे, हाँ आई प्लस 1 देन प्लस वर्ड, थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, नेम्स ऑफ आई इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट लेने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि सर एसके डॉट नेक्स्ट लाइन, राइट। ये वाला फॉर लूप आपका टर्मिनेट। ठीक, ये लूप जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपसे इनपुट लेगा। क्या करेगा, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूजर से इनपुट लेना, आउटपुट वाला। अब अगर आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो आप फॉर लूप के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, फॉर ईच के थ्रू भी करवा सकते हैं। अभी हम फॉर लूप के थ्रू ही देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फॉर ईच लूप के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम ऑफ all students. So for I equal to 0, I less names dot length and I plus plus. ठीक, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्लस वॉट नेम्स ऑफ आई। ठीक, जैसे आपने सिंपल वन डायमेंशनल एरे में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज किया। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। कौन पूछ रहा है? इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? तो अगर मैं वहां पर सिर्फ आई लिखता तो क्या मैसेज आता है इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 0? भाई सिंपल सा है, आपको इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट इंडेक्स 0। आपको काउंटिंग दिखाना है कि सर इंटर नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने आई प्लस वन लिखा, क्यों? क्योंकि आई तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये आपसे 10 स्टूडेंट्स के नेम को इनपुट लिया और उसको एज इट इज क्या कर दिया, डिस्प्ले। ठीक, हम्म, कितना नल? वो सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ में, एरे की लेंथ तक तो नल तो यहाँ कुछ होगा ही नहीं। 10 नेम लेना है मुझे, वो जो आप बोल रहे हो वो सी में होता है, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आपके पास लास्ट कैरेक्टर फाइंड करने के लिए आप लिखते थे str of i नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पर हम एरे में 10 स्टूडेंट्स के नाम ले रहे हैं, वहाँ स्ट्रिंग नाम से कोई डेटा टाइप मतलब क्लास नहीं थी। ठीक, देखिए नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो टाइम पे करना है। सेकंड असाइनमेंट जो है